वेलकम टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। ये आपका हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 है, भाषा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। सामने देखो, वह एक हलवाई की दुकान है। तो बच्चों, चित्र में दिख रहा है ना, सामने देखो वह एक हलवाई की दुकान है। उस दुकान में ढेरों मिठाइयाँ रखी हैं। क्या रखी हैं? ढेरों मिठाइयाँ। आशु और सलोनी अपने पापा के साथ बाजार गए। आशु और सलोनी जो दो बच्चे हैं वो अपने पापा के साथ बाजार गए। उन्हें वो मिठाइयाँ बहुत पसंद आई। और जो आशु और सलोनी हैं उन्हें वो मिठाइयाँ क्या आई? बहुत पसंद आई। उन्होंने पापा से कहा कि हम मिठाई लेंगे। उन्होंने अपने पापा से क्या कहा? कि हम मिठाई लेंगे। पापा ने उन्हें अलग अलग पैसे दिए और कहा कि मिठाई ले लो। तो उनके पापा ने उन्हें अलग अलग पैसे दिए और कहा कि मिठाई ले लो। आशु हलवाई से, मुझे बर्फ़ी दे दो। आशु ने हलवाई से क्या कहा? मुझे बर्फ़ी दे दो। और सलोनी ने क्या कहा हलवाई से? भैया मुझे लड्डू दो। तो दोनों बच्चों ने अपनी बात हलवाई को बताई। तो जो ये दोनों बच्चे थे, इन्होंने हलवाई को अपनी बात बताई। हलवाई उनकी बात समझ सका और उनकी पसंद की मिठाई उन्हें दे दी। तो हलवाई ने उनकी बात को सुनकर समझा और उनकी पसंद की मिठाई उन्हें दे दी। यदि आशु और सलोनी हलवाई को अपनी पसंद नहीं बताते तो क्या होता? यदि आशु और सलोनी जो हैं वो हलवाई को नहीं बताते अपनी पसंद की मिठाई, तो क्या होता? आशु और सलोनी ने अपनी बात बोलकर समझाई। जो आशु और सलोनी थे उन्होंने अपनी बात को हलवाई को कैसे बताई? बोलकर। वे भाषा में बोले। जो उन्होंने बोला है वो किसी न किसी भाषा में तो बोला है, तो वे भाषा में बोले। आशु और सलोनी हिंदी भाषा में बोले। तो वे किस भाषा में बोले? हिंदी भाषा में। जिस भाषा में हम और आप बात करते हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो वो भी उसी भाषा में बोले, हिंदी। हलवाई ने आशु और सलोनी के मुख के द्वारा बोली गई बात समझ ली। और जो हलवाई था उसने आशु और सलोनी के मुख से जो हिंदी भाषा में बात सुनी वो उसने तुरंत समझ ली। जो बोलकर समझी या समझाई जा सके वह भाषा होती है। जो भाषा बोलकर समझी या समझाई जा सके, जिस भाषा को हम बोलकर दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की भाषा को समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। तो क्या हुई भाषा की डेफिनेशन? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो क्या है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के जो विचार होते हैं, हमारे मन में जो विचार होते हैं, उन्हें हम या तो लिखकर या बोलकर दूसरों को प्रकट करते हैं या दूसरों के द्वारा उन्हें हम समझते हैं। अब भाषा दो प्रकार की होती है। अब हम भाषा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा दो प्रकार की होती है। मौखिक, जो हम बोलते हैं, और लिखित, जो लिखित रूप में होती है। हमें भी अपनी बात किसी को बतानी है अथवा किसी से कुछ पूछना या समझना है, तब हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। जब हम भी अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी हम भाषा का ही सहारा तो लेते हैं, या बोलकर पूछेंगे या लिखकर। विद्यालय में पढ़ने व लिखने का सारा कार्य भाषा के द्वारा ही किया जाता है। जब हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में लिखने का, पढ़ने का सारा काम क्या होता है? भाषा के द्वारा ही तो होता है।
या तो टीचर्स आपको बोलकर पढ़ाते हैं या लिखकर, तो वो भी एक भाषा के द्वारा ही तो पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि यदि भाषा ना होती तो सभी गूंगों की तरह व्यवहार करते और कभी भी विकास नहीं कर पाते। यदि भाषा ही नहीं होती, आप और हम बोल या लिख नहीं सकते, तो क्या होता? सारा संसार कैसा होता? गूंगों की तरह होता और कभी भी हमारे देश का विकास नहीं होता। हम अपनी सभी आवश्यकताओं को शुरू करने के लिए भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम अपनी हमारी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और भाषाएं बहुत होती हैं। हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, डोंगरी, तेलुगु, बंगला, असमी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ आदि। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों में लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं और जो देश है, देश के अलग अलग भागों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। भाषा लिखने और बोलने दोनों ही कार्यों में विचार प्रकट करने व अनेक विचार समझने में सहायता करती है। भाषा लिखने और बोलने दोनों ही कार्यों में, जब हम भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें दोनों ही रूपों में भाषा हमारे विचार प्रकट करने तथा अनेक विचार समझने में हमारी सहायता करती है। भाषा के रूप। अब भाषा के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? अपने कार्य के अनुरूप भाषा दो रूपों में पाई गई है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पढ़ेंगे हम मौखिक भाषा क्या होती है। जिस भाषा को मुख से कहा व कानों से सुना जा सकता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं या कोई और बोल रहा है तो उसे हम अपने कानों से सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और सेकंड है आपकी लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर हम अपनी बात प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसे हम लिखते हैं, लिखकर हम अपनी बात प्रकट करेंगे या किसी और ने लिखा है उसे पढ़कर समझेंगे, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विद्यालय न आने की सूचना दे रही है। दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों बताओ कब कहाँ है। छपी हुई भाषा भी लिखित भाषा का ही रूप होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है। तो हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है और यह पूरे देश में बोली और समझी जाती है। तो बच्चों ये था आपका लेसन 1 भाषा। इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ओके।